हम्म। तो फिर अभी तो न्यूमेरिकल्स छेड़ेंगे नहीं फिर हम लोग, ठीक है। आज का ऑल टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो न्यूमेरिकल्स आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है। कल को देखेंगे हम उसको, ठीक है। आज मैं नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्लोप। कल को हम लोगों ने एरिया देखा था कि एरिया हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। कल को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखा था, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। स्लोप तीनों अच्छा एक और चीज चलो कर लेते हैं। हाँ, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। हाँ जी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम स्लोप निकाल सकते हैं, या एरिया निकाल सकते हैं, या बोथ निकाल सकते हैं, या नन ऑफ दीज करेंगे। बोथ। ए बी सी डी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं? हाँ, बी। एरिया निकाल सकते हैं क्या, स्लोप निकाल सकते हैं क्या, या बोथ दोनों निकाल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते उनका। बी। एरिया। हाँ जी भाई, सब लोग बताएंगे आंसर इसका। ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। नहीं, हम बोथ नहीं कर सकते, हम स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअली में मैंने बताया था एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। स्लोप का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम करके ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ बोलो। हाँ। नहीं, आप निकाल दोगे, लेकिन वो क्वांटिटी क्या देगी आपको, वो क्वांटिटी आपने पढ़ी नहीं है ना। लेकिन इसमें हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इनटू करके आएगी ना एक्सेलरेशन टाइम। स्लोप को एरिया अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचते मैं क्लियर ना कर पाया हूँ। एक्चुअली में मैं अभी सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ मोशन में पूछ रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन क्या, लॉज ऑफ मोशन नहीं, सॉरी, इस वाले चैप्टर में मोशन और रेस्ट में पूछ रहा हूँ। तो मोशन और रेस्ट के अंदर हम लोगों ने अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी। आप निकाल सकते हो, है ना, आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी अभी आपने पढ़ी नहीं है। और इसी वजह से मैंने बताया था कि हम लोग एक्सेलरेशन अपॉन टाइम यानी स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ते। आती बात समझ में? नहीं, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज होगा, लेकिन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम यूज नहीं होगा। ठीक है, एक बार चेक करना उसको। अगर डाउट हो कहीं पे तो मुझे वो फोटो क्लिक करके भेजना, मैं समझाऊंगा फिर, ठीक है। हाँ भैया, तो हम लोग इसमें एक्सेलरेशन अपॉन टाइम नहीं कर सकते। इट मींस हम लोग इसका स्लोप नहीं निकालेंगे, स्लोप नहीं निकालेंगे तो बहुत खत्म। और एरिया निकाल सकते हैं, है ना, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब अगर मान लो ये लाइन गई कुछ इस तरह से, एक ये लाइन गई, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये क्या दिखा रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या बॉडी एट रेस्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, ये बिल्कुल सही है, बात समझ में आती है। अब ये बताओ, अगर एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखूं, मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो मुझे क्या पता चलेगा उसकी वेलोसिटी, है ना। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो ये कैसे यूज, बस एरिया में यही देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 15, यहाँ पे था 20, यहाँ पे था 25, बात समझ में आती है। और अब मुझे क्या करना है, मैंने नीचे टाइम लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टाइम, यहाँ पे लिखा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 40 सेकेंड। हाँ, बात समझ में आती है, ठीक है।
ये मैंने ग्राफ आपको दे रखा है, ये वाली चीज मैंने गिवन है, ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेलोसिटी in t equals to 6 seconds. What will be the velocity in t equals to 6 seconds? 120 Unit मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर नहीं मीटर पर सेकंड। सेकंड। हाँ, ये चीज समझ में आई। देखो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या निकालेंगे, एरिया। नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, फिर बात आती कितने टाइम तक निकालना है हमें एरिया, तो 6 सेकंड तक। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड तक क्या लिया, ऐसे लाइन ली, और इसके अंदर ये ऐसे 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 ऐसे। तो मुझे कितने टाइम का क्या निकालना है, एरिया। और ये एरिया कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, यानी 6 इंटू 20, यानी कितना हो गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 120 मीटर पर सेकंड। हम ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकंड। मेरा क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड क्यों आया? वेलोसिटी निकाली हम लोगों ने, है ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो था, लेकिन निकाला क्या हम लोगों ने, फाइंड आउट क्या किया, वेलोसिटी। दैट्स व्हाई इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। पर दिया क्या नाम है इसका, अभिज्ञान। ओके ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट समझते हैं इसके अंदर। अगर मैं अब देखो एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है कि हर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, हर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी वो बताओ, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब 40 मीटर। 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अच्छा वेलोसिटी 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बिल्कुल सही है। आगे सर में 2 सेकंड में कितने हो गए, 40 मीटर पर सेकंड। हमसे वितरित नहीं है, देखेंगे 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 80। बात समझ में आती है। 6 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। 120। तो आपने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे समझ में आती है वाली चीज, पक्का सबको समझ में आया। ये यही शो कर रहा है कि हर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 20। एक्सेलरेशन कितना, 20 मारना पड़ेगा। एक बार वेब वीडियो क्लियर है या नहीं है, प्लीज सब लोग कंफर्म करो। क्या नाम है, पर एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। चल ये जिस में आती है, ये है आपका एरिया। इस टाइप से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इतना पूछा जाता है। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब अभी तक एरिया की बात करते हैं, अब स्लोप चलेगा। यहाँ तक आपका एरिया खत्म हो गया। देखो अब समझना ध्यान से, हम लोग 2 चीजें नहीं कर सकते, हम लोग 2 चीजें नहीं कर सकते। एक तो एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं देख सकते, एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं देख सकते, क्योंकि डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। और दूसरी चीज क्या नहीं देख सकते हम लोग, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 2 क्वांटिटी छोड़ के, इन 2 क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम लोग करेंगे। बात समझ में आती है। मुझे यार पूछिए, हाँ। अभी आपने देखी डिस्टेंस में ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, तो इसका तो फॉर्मूला ही हो सकता है, क्या चीज, फॉर्मूला ही हो सकता है इसका बताओ, डिस्टेंस वगैरह। वेलोसिटी इनटू टाइम।
हाँ तो होता है, तो वही तो यूज करना है उसमें, स्लोप ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ वेलोसिटी ये टाइम, तो लग सकता है ना डिस्टेंस नहीं एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम। इसका मतलब क्या करना है हमें, किसकी मल्टीप्लाई करानी है, डिस्टेंस और टाइम की। डिस्टेंस और टाइम की मल्टीप्लाई देखो क्या कुछ आ रहा है, डिस्टेंस के साथ टाइम डिवाइड में है, डिस्टेंस के साथ टाइम मल्टीप्लाई में नहीं होता। हाँ जी पूछो आदित्य। ये डिस्टेंस टू टाइम ये नहीं होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं, देख लो फॉर्मूला, ये एसटीआर में बताया था ना, डिस्टेंस और टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है क्या, अच्छा डिवाइड डिवाइड में है, डिस्टेंस एंड टाइम डिवाइड में है, डिस्टेंस एंड टाइम मल्टीप्लाई में कभी नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ आप लोग नोट कर लो, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन या इन द ग्राफिकल मेथड ऑफ द मोशन वी कैन नॉट डिटरमाइन दीज टू क्वांटिटीज। ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हम लोग, बात समझ में आती है, मतलब निकल जाएगा नो डाउट, लेकिन इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो डिस्टेंस और टाइम की मल्टीप्लाई करके है या एक्सेलरेशन और टाइम को डिवाइड करता है। इस वजह से हम लोगों ने बोला कि हम ये दोनों ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है वो तो नॉर्मली भी वो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट वाला मतलब ये जो एरिया ऑफ डिस्टेंस टू टाइम है, हाँ ये तो नॉर्मल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। नॉर्मली भी नहीं करते, नॉर्मली हमने कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया डिस्टेंस इनटू टाइम का, हमने कभी कोई फॉर्मूला लगाया नहीं है जिसमें डिस्टेंस और टाइम के हमने क्या करा दिया मल्टीप्लाई। आप देख लो शुरू से लेकर आखिर तक, वेलोसिटी टाइम की मल्टीप्लाई कराई है, डिस्टेंस टाइम का डिवाइड कराया है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम की मल्टीप्लाई कराई है, एक्सेलरेशन टाइम का डिवाइड टाइम के स्लो हो सकता है, हाँ एरिया नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम का ही मतलब एरिया हो सकता है, हाँ एक्सेलरेशन टाइम का एरिया हो सकता है, उसका स्लोप हो सकता है, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब एक चीज समझना, स्लोप यानी, अब मैंने पूछा स्लोप हम कौन कौन सी चीजों में पढ़ सकते हैं, हम स्लोप किस किस का पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप पढ़ेंगे और एक स्लोप किसका पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम का, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नहीं पढ़ेंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीजें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ चलेगा। अच्छा फिर बोल रहा हूँ डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चलता है, डिस्टेंस के साथ साथ पोजीशन भी चलता है, कंफ्यूज मत होना। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर सेकंड चीज क्या आ गई है, अब वेलोसिटी टाइम में क्या क्या करा जा सकता है, वेलोसिटी टाइम में दोनों चीजें हो सकती है, एरिया ऑफ वेलोसिटी, इसको यहीं पे नोट डाउन कर लेना आप लोग, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर सकते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर सकते हैं, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर सकते हैं। तो ये चार चीजें ही कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ यही चार ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो थ्रू ग्राफिकल मेथड। क्लियर है वाली चीज? हाँ बोलो। लेकिन ये तो वैसे भी तो नहीं हो सकती। ओके फाइन, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसमें बात करें। हाँ क्या बोलो? ये जो चीजें कुछ चीजें वैसे भी तो नहीं हो सकती। नहीं वैसे भी नहीं हो सकती, हाँ वैसे भी नहीं हो सकते, डिस्टेंस टाइम का मतलब डिस्टेंस टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना, ये चीज बस हम यही चार ऑपरेशन पढ़ते हैं। और इसमें से पढ़ क्या लिया आप लोगों ने, एरिया पढ़ा है बस अभी क्या क्या पढ़ लिया आपने, एरिया पढ़ लिया, एरिया वेलोसिटी टाइम कर लिया आप लोगों ने, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर लिया और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर लिया। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम से हम लोगों ने कल तक क्या देखा था, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम से आज हमने क्या देख लिया, वेलोसिटी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? अब बस दो ही चीज बची है, स्लोप एंड स्लोप के बाद आज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बस उसका बहुत छोटा सा टॉपिक सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ बहुत मतलब बहुत आराम से लेकर चलना पड़ता है इस चैप्टर को, कुछ समझ में नहीं आता इस चैप्टर में, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। इसका केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, देखना उसमें कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है? वो फर्स्ट चैप्टर। हाँ इसके बाद मैथ्स लेकिन फर्स्ट वो नहीं देख लेना क्या इसके बाद मैथ्स का ले लेंगे तो मैथ्स में बहुत सारे नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन एक्चुअली अभी केमिस्ट्री इसलिए बोलो, केमिस्ट्री छोटा चैप्टर वो जल्दी खत्म हो जाता है, मैथ्स भी बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है, मैथ्स भी बहुत लंबा खींच जाता है। ये स्टार्टिंग में बस दो चैप्टर बेकार है, बेकार देने में बहुत लंबे लंबे, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है, एंड में तो फिर आपका वो आ जाता है, फ्लुएंसी आ जाती है। चलो भैया अब देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मैं प्राप्त कर रहा हूँ।
अब देखो स्लोप कैसे देखेंगे, समझते ध्यान से। ठीक है, अब जाके थोड़ी थोड़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी कि ये हम लोगों ने करा क्या था, क्या स्लोप चल रहा था, क्या एरिया चल रहा था, कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था। अभी तक तो मतलब तो करे जा रहे थे। ठीक है, अब इन्हीं भी क्वेश्चन बनेगा बस, या तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके ये पूछ, मतलब ये देके ये फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स करके ये दे देंगे। इसी में से इन चार के अलावा कुछ पूछ भी नहीं सकता वो, और ये रटना भी नहीं है, ये तो आपको समझना है फॉर्मूलों से। ठीक है, आ जाओ भैया वापस इधर। हमारे पास अभी क्या था, ये वेलोसिटी था, और यहाँ क्या था, टाइम था। ध्यान से देखना, ग्राफ बनाते हुए भी ऑब्जर्व करना है आप लोगों को, मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। जब टाइम 0 था तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी, मतलब ये मैंने बोला ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है 25, ये है 30। फिर मैंने बोला t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। फिर इक्वल इक्वल क्या करेंगे हम लोग, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड हो गया। फिर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड हो गया। t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इस टाइप से चलता बात समझ में आती है। टाइम तो चलता जा रहा था, लेकिन अभी मैंने 8, चलो तुम खुश रहो, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। मैंने बोला कि एक बॉडी थी, जब मैंने देखना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं ज़्यादा ज़्यादा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो समझना, सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ पे। आप अपने घर पे बैठे हो या स्कूल में बैठे हो, स्कूल की विंडो है आपकी, मतलब मान लीजिए क्या है, विंडो है, और वहाँ से आप बाहर देख रहे हो। पढ़ने पे ध्यान नहीं था, बाहर ध्यान देख रहे थे आप आराम से, मज़ा ही आ रहा था, आज तो मौसम मस्त हो रहा है। ठीक है, अब बाहर देख रहे थे, बाहर आपने जैसी विंडो, मतलब मान लो ये विंडो, मतलब विंडो क्या थी आपको, कुछ इस टाइप से थी, कोई फ्रेम नहीं है उस पर, मान लीजिए विंडो थी इस टाइप से, या फिर ऐसे देखना। ठीक है, ये जो ये वाली लाइन है, मतलब ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, मेरी स्क्रीन की जो लाइन आ रही है, ये वाली बोर्ड की लाइन समझ लो, ये मेरी विंडो थी। ठीक है, यहाँ से आपने इससे बाहर, इधर जब बाइक थी तो आपको नहीं दिखी, विंडो के बाहर क्या थी, बाइक थी। कैमरा में चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जब इसके बाहर की बाइक तो आपको नहीं दिखी, जब बाइक यहाँ आई तब आपने उसको ऑब्जर्व किया। ध्यान से सुनते रहना, इसके बाहर थी बाइक तो नहीं समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ रही है। हाँ। जैसे विंडो पे आपने देखा, जैसे विंडो के सामने से बाइक निकलनी शुरू हुई तब आपने उसको ऑब्जर्व किया, और जब आपने देखा तब वो रुकी हुई नहीं थी, वो चलती हुई आ रही थी, और उस समय उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। आपने कैसे ना कैसे करके देख लिया, मतलब जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। देन मैं ये बोलूँगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर यू एज अ ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हो, आपके हिसाब से जब आपने देखना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो निकल गई, जब वो विंडो से निकल के भागी, तब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकेंड। सुनना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, जब आपने देखना शुरू किया था, जब वो विंडो में एंटर कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जब वो विंडो से निकल गई, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 70 ले लो, कितनी हो गई, 70 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 70 मीटर। तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 70 मीटर पर सेकेंड होगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है आपके रेस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड। बात जरूरी नहीं हर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे ही हो, मतलब आप जब देखना शुरू कर तब कैसे थी स्टार्टिंग में, तो तब स्टार्टिंग में कैसे थी, वो 10 की स्पीड से चल रही थी। जब आपने देखना बंद कर दिया तब उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 70। So for you as an observer, आपकी उसकी इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल स्पीड इज 70 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आता है सबको। तो अगर उसकी 10 से 70 हो गई है, यानी उसमें क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। उसको क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्या हाँ जी, आगे समझ में वाली। अब मैंने बोला, अब है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि
यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा 12 सेकेंड्स। उसको कितना टाइम लगा? 12 सेकेंड्स। तो मैं क्या पूछूंगा आप लोगों से? एक्सेलरेशन बिल्कुल सही बात है। 5 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या पूछा अब आप लोगों से? उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा उसका, करो फाइंड आउट। गलत है इसका। टाइम चलाओ। वो टाइम कितना है? 12 12 सेकेंड। 12 सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड। रिपीट। ओके, जब आपने देखना शुरू किया तब उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। जब आपने देखना शुरू किया तब उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर। जब आपने देखना बंद किया, जब वो विंडो से बाहर चली गई, तब उसकी स्पीड कितनी थी उस समय? 70 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हुआ ऐसा? 12 सेकेंड। आपने कितनी देर तक ऑब्जर्व किया? 12 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? 6.2 कैलकुलेट करो, 5/12 कैलकुलेट करो। मतलब स्पीड क्या निकालना है हम लोगों को? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। यानी क्या क्या दे रखा है हमें? UVAST में से क्या दे रखा है? UVT यूनिट गलत है। U दे दे रखा है 10, V दे रखा है 70, टाइम दे रखा है 12। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। V minus U upon T. The V is 70, U is 10 upon 12. 70 minus 10 upon 12 upon 12. 60 upon 12. Right. That is 5 meter per second square. भैया ये चीज जो मैं बोलता गया यहाँ पे अभी तक, वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इसको रिपीट करवाना हो, डाउट हो तो डी लिख दो या रिपीट करवा दो या नो लिख दो, बता दो। ठीक है? हेलो, यस और नो? समझ आया? बताओ। आया ये चीज थी। फिर से मैं लिखना चाहूँ, लिख देता हूँ। हमारी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 10। शब्द समझ आ गया था, है ना? फाइनल स्पीड कितनी थी इसकी? 70 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम इज 12 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा? V माइनस U अपॉन T। V कितना हो गया? 70 माइनस 10 अपॉन 12, 60 अपॉन 12, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा। ठीक है, चलो अब यही चीज मैंने इस पे बनाई, यही चीज मैंने इस पे बनाई। इसमें बनेगी। इस पे बनेगी नहीं, कोई नहीं, अभी बनाते हैं। कितना 70 तक जाना है? ज्यादा ना 20 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बनाता है, ऐसा नहीं कि बस 70 तक ही बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। नहीं वही वाला। अब इसको मैं इस पे कर दूं। 12 भी करना है। इधर 12 करना है। इससे ऐसे चल रहा था। अब मैंने क्या बोला, इसमें करो। तो जब आपने देखना शुरू किया, यानी टाइम इक्वल टू 0, तब उसकी स्पीड कितनी थी? 10। यानी वो क्या था? ये 12 सेकेंड तो उसकी स्पीड कितनी थी? 70। तो 12 सेकेंड ये था, 70 यहाँ है। भैया क्या बोलूं? बोलो। जैसे आपने कार्बन वाला बताया था कि जब ऊपर से नीचे आता है, जो आपने बताया कि वो बात, तो वो भी तो इसमें कर सकते हैं। कर्व? हाँ, वो कर्व मैंने बताया, कर्व सिर्फ एक जगह बनेगा। तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा आएगा फिर। नहीं, सेम आएगा। 62 में आती है।
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का यहाँ पे था पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ था, अब हमें इनको मीट करा रहा है। अच्छा ये कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गिवन होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी लाइन कैसे आएगी, एकदम स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट मतलब ऐसे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ऐसे आएगी हाँ क्योंकि वेलोसिटी टाइम ना वेलोसिटी टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, अगर मैंने बोलता कि यहाँ पे टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैंने बताया था उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा आता है, एकमात्र ग्राफ है ऐसा। लेकिन वेलोसिटी टाइम का अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो बस अब क्या करना है, इसको उससे जोड़ दो, तो ये क्या आ गया आपका ग्राफ। तो फिर 0 से भी तो हो सकता है। नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 10 थी। हाँ भैया इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 0 से क्यों नहीं शुरू किया, बिकॉज स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी। स्टार्टिंग में उसकी टाइम 0 पे था वो टाइम। जब टाइम 0 था, टाइम 0 तब वेलोसिटी 10। ये आपने ऊपर जो डॉट्स बनाए हैं वो ये बस वो बस इसलिए दिखाने के लिए, वो पॉइंट्स पे छोड़ना। एक्चुअली उस पर ग्राफ नहीं है ना, इसलिए मैंने बनाया है। आप भी छोड़ सकते हो, है ना, वो तो मुझ पर ग्राफ नहीं था इसलिए मैंने बनाया। आपको बताने के लिए एग्जैक्टली लाइन कहाँ मीट कर दी थी, क्या ऐसे पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, ये समझ में आती है। ये हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, हाँ बोलो क्या, ये ये भी नॉन मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। क्या चीज, इसमें कौन सा मोशन रहेगा? आप बताओ। एक्सेलरेशन वाला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म मोशन, ये कंप्लीट एक्सप्लेन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आता है आप लोगों को। अब देखो इसका स्लोप निकालो, ठीक है, सबका इसका अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप। अभी तक जो आपने फॉर्मूला किया, अभी तक जो आपने एक्सेलरेशन निकाला वो कैसे निकाला, फॉर्मूले से निकाला था। अभी तक आप लोगों ने कैसे निकाला, फॉर्मूले से निकाला। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप, ये ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करेंगे। तो ग्राफ में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। बात समझ में आती है, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, बस पहले आपने जो क्वेश्चन किया था, अभी जो क्वेश्चन किया वो आपने v = u + 80 से किया। लेकिन अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो हम इक्वेशन नहीं लगाएंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। यही हो जाएगा 70/12 - 10। हाँ है ना। अब देखो ये कैसे करना है वो समझो ध्यान से। देखो स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, डिवाइड y/x। स्लोप का मतलब क्या होता है, y/x। y का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, टाइम। यानी ये क्या लिखना है हमें, वेलोसिटी। ध्यान से सुनना भैया, वापस फाइनली मैं पहुंचने वाला, एकदम 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखते वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाएगा भैया कौन सी वेलोसिटी लिखूं, यहाँ पे तो बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, टाइम भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम। बुक में आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा डेल्टा, डेल्टा मतलब फाइनल, डेल्टा मतलब होता है चेंज। इसको ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलने का मतलब क्या है, मतलब डेल्टा का मतलब क्या है, बोलते क्या है इसको, डेल्टा बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, चेंज या फिर डिफरेंस। नहीं, चेंज मतलब वो कितना चेंज हो गया, वेरिएबल नहीं, चेंज मतलब कितना डिफरेंस हो गया, मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। तो स्लोप का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं बना, स्लोप का फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। यहाँ तक सर में आया कि नहीं है, यस और नो या रिपीट। यस नो या रिपीट। हाँ पर चला गया, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका स्लोप का फॉर्मूला। अब डेल्टा का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या, वो समझता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब देखो आगे की कहानी कुछ इस तरह से चल रही थी,
अब डेल्टा का मतलब क्या है, कोई से भी 2 पॉइंट पकड़ लो आप। बात समझ में आती है मैंने क्या बोला, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो जो आपका मन करे, ये टाइम ले लो और ये टाइम ले लो, मान लो कोई से भी 2 टाइम ले लो या 2 पॉइंट ले लो, इस एक्सिस पे ले लो, इस एक्सिस पे ले लो, जहां पे आपका मन करे। टाइम का देखते रहो इसको, टाइम पे आपने 2 पॉइंट लिए, इससे ऊपर लाइन खींची, मेरा हो सकता है परफेक्ट आंसर ना है, देखो भैया मैं फिर बोला मेरा परफेक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर पे नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है। आपने ऐसे 2 लाइन पॉइंट लिए, अब इन पॉइंट पे ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है, तो आपने इधर लिया 25 हो गया लगभग, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ जरूरी नहीं सही हो, मुझे सही करना है। कितना आता हमारा आंसर, 5 आ रहा था ना, और 5 4 45। ये थोड़ा लंबा है। अब से परफेक्ट आता है एकदम, बात समझ में आती है। आपने क्या लिए, कोई से भी 2 पॉइंट अपनी तरफ से चूज कर लिए, ग्राफ पेपर पे करोगे एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैंने 2 पॉइंट लिए, एक तो t = 4 सेकंड ले लिया, एक t = 8 सेकंड ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने वेलोसिटी देखी, t = 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 25, t = 8 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 45। यहाँ तक सबको समझ में आएगी, ऐसा नो करके प्लीज बताओ एक बार जल्दी से। अच्छा, इसमें इसको माइनस करके और इसको माइनस करके हाँ। divide। तो ये जो ये चीज है, ये हो गया डेल्टा टी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, डेल्टा टी। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया डेल्टा वी। ये कॉपी में आप लोग अपने आप नोट भी कर लो इसको हाथों हाथ, ठीक है। चलो मैं इसकी फोटो क्लिक करके दे दूंगा, ठीक है। ये नोट्स मैंने नोट्स भी दे दूंगा, है ना, टाइम पे ही है। मैं बनाते हो या नोट्स आज मेरे हाँ आंसर सेम आ गया ऐसे। उसका जो टाइम है वो 8:04 है, नहीं सॉरी 4 है, और इसका हाँ भैया, अब आगे समझते हैं ध्यान से, 5। क्या बता रहा था मैं। हाँ, अब मुझे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अब यहाँ पे होती है गलती बच्चों से, वो सुनो ध्यान से क्या होती है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, इन दोनों पॉइंट का टाइम लिखना है। 8 - 4। हाँ, लिखना कैसे है वो समझेंगे ध्यान से। फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पहले, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 8 है कि 4 है, 8। फाइनल क्या हो गया 8, तो 8 पहले लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे, इनिशियल वाला 4, मतलब 8 - 4, और 8 की वेलोसिटी ऊपर और 4 की वेलोसिटी ऊपर। ऐसा मत कर देना बड़े में से छोटा। अभी देखो एक क्वेश्चन दूंगा उसमें आपका गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। 8 पे वेलोसिटी कितनी है 45, 4 पे वेलोसिटी कितनी है 25, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 20/4, यानी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी भैया, क्या गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, एक बार फिर से देखेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला डेल्टा टी लिखना था, तो डेल्टा टी में 2 टाइम लिखे जाएंगे, और टाइम पहले कौन सा लिखा जाएगा, बाद वाला टाइम, फाइनल टाइम लिखा जाता है। फाइनल टाइम क्या है 8, इनिशियल टाइम कितना है 4। अब 8 की वेलोसिटी इसके ऊपर लिखी जाएगी, तो 8 पे वेलोसिटी कितनी है 45, 4 पे वेलोसिटी कितनी है 25। इस टाइप से करना है। अभी अगला क्वेश्चन दूंगा तो उसमें सेम इसी तरह से करोगे तो सही आ जाएगा, उल्टे तरीके से करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो ये 45 - 25 इज 20/4, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। समझने की बात अब यहाँ पे ये है। चलो ये तो पूछें, मैंने पूछा इसी टाइम में बता दो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। How much distance covered when a ball in between time 4 second to 8 second? 80। इतना आसान तो ना, एरिया ऑफ द पेज हमारा 20 20 आएगा
4 से लेके 8 के बीच में देखना है हम लोगों को, 4 से लेके 8 का। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग? नहीं, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसका एरिया। और एरिया कौन सी फिगर का निकलेगा? ट्रेपेजियम का, दोनों ट्रेपेजियम का निकलेगा। 4 से लेके 8 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t equals to 8 second, from t equals to 4 second to t equals to 8 second. Distance covered from t equals to 4 second to t equals to 8 second. यानी 4 की लाइन ये है, 8 की लाइन ये है, इसके 28 बीच में कितना है? 280। नहीं चेक करता नहीं, धीरे करके आया सर में बता ली। तो कैसे खाली बैठे? हाँ किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। मेरा 140 240 140 240 नो सर, ओके फाइन। अभी क्या ये और बता दो, डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है या एक्सेलरेशन में पूछना है या दोनों पूछना है? डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन? आपने इसीलिए तो पूछा ही ट्रेपेजियम टेस्ट करना है। बस ये और बता दो, फिर उस हिसाब से मैं समझ गया। कुछ नहीं आएगा। कुछ अच्छा कुछ पूछना नहीं है, ओके। तो भैया इसका बताओ डिस्प्लेसमेंट। मैंने पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया निकालना होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी टाइम का हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया, तब तो डिस्प्लेसमेंट आता है। और डिस्प्लेसमेंट भी किसका? इस लाइन का और नीचे वाली लाइन के बीच का। फिर टाइम भी डिफाइन करना होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का। तो मैंने बोला 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच का टाइम बता दो। तो 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है? इतना ही पोर्शन है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। बात समझ में आई सबको? तो हाफ, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज दिस 70 प्लस दिस। ये डिस्टेंस कितनी है? 25 25। ये डिस्टेंस कितनी है? 45 45। हम लोग ने लिखा 25 प्लस 45 इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? 4। 2 से 4 कट गया। 25 प्लस 45 70 इंटू 2 140 मीटर। हाँ जी भैया, सर में आया कि नहीं आया? यस और नो करके बताओ। अच्छा मैंने 4 ले लिया। ठीक है, तो ऐसा में आया। अभी फिर से अभी एक बार और हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? वेलोसिटी और निकाल रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी का। मैंने बोला वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन में के लिए मैंने अभी क्या बोले? मैंने ये 2 पॉइंट चूज किए। आप चाहे तो यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट भी ले सकते हो। कहाँ कहाँ कहाँ? एक्स, पी एंड क्यू। आप ये 2 पॉइंट चूज करके भी कर सकते हो। फिर से देखते हैं माइनस। तो कैसे करेंगे? पहले बाद वाला टाइम, बाद वाला टाइम क्या है यहाँ पे? 12। बाद वाला टाइम क्या है यहाँ पे? 12। पहले वाला टाइम क्या है यहाँ पे? 0। आगे सर में नहीं है ना? 12 माइनस 0। 12 पे वेलोसिटी कितनी? 70 0 पे वेलोसिटी कितनी? 10। 70 माइनस 10 60 अपॉन 12। काटेंगे पीटेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मर्जी है कहीं से भी, आप ये भी ले सकते हो, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, यहाँ पे ले लो। एक पूछूं भैया, हाँ। अगर स्लोप में बिना फॉर्मूले के अगर ये हो रहा है तो हमें एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। क्या चीज? एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, अगर बिना फॉर्मूले के हो रहा है तो ये बिना formula के? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो मतलब एरिया निकालना मतलब जैसे पड़ेगा। हमने सॉल्व करा है ना ग्राफ में, हाँ 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 तो ये बोल रहा है कि इसमें सॉल्व करा है, निकालने की क्या जरूरत है। ये चीज है, कुछ एग्जाम में बोला जाता है ना आपको करना ही है ऐसे, अच्छा स्पेशली बोला जाता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई, हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं मैं लगाई। ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम डायरेक्ट करते हैं फॉर्मूले से, इससे तो नहीं करते। हाँ इससे ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, आप पहले ग्राफ बनाओगे फिर भी कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। क्वेश्चन में या ये डेल्टा से निकालना है, कैसे निकालना है। वो बोला जाएगा बाय ग्राफिकल By मेथड graph। या फिर ये ये आप वाला है। अगर पूछो, बोला अगर प्लॉट द ग्राफ एंड हेंस फाइंड डिस्प्लेसमेंट, प्लॉट द ग्राफ एंड हेंस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इससे करना है। या फिर ग्राफ दे दिया, पूछेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, और आपको अगर इससे नहीं दे रखा हो कुछ तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन देखो, अगर आप इतने एरिया को, इतनी चीज को इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यानी एस, यहाँ का क्या निकालना है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट यानी एस। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर ये छोड़ो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये भी कर सकते हैं। इस टाइम के लिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इतनी सी चीज में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 45। इतने से टाइम में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 45 का स्क्वायर। इतने टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 वेलोसिटी ना, वेलोसिटी माइनस 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 5, और एस हमें निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व किया, 45 का स्क्वायर होगा 1225 या 2025, हाँ 2025 माइनस 2025 235 होता। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस का 10 इंटू एस, इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा 1400 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया 1400 इक्वल्स टू 10 सेकंड 10 एस, एस की वैल्यू कितनी आ गई 1400 डिवाइडेड बाय 10, काटेंगे पीटेंगे एस इक्वल्स टू 140, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता है, ग्राफिकल मेथड से भी हो सकता है, दोनों तरीके से वरना पहले हम अगर चेक करना तो डायरेक्ट निकालने फिर ये कर लें, ऐसे करो, चेक भी सकते हैं। चेक भी कर सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आया कुछ ये चीजें। अभी एक छोटा सा ग्राफ जल्दी से 3 मिनट है, वो चीज हो जाएगी। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इसका टाइम ऊपर, इसका टाइम ऊपर, ये लिखना है, समझो ध्यान से। ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कराऊंगा, समझने की कोशिश करना आप लोग। अभी कल को भी चले गए थोड़ा सा टॉपिक। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। स्लोप आया ऐसा, स्लोप आ रहा है ऐसा, यहाँ पे था 0 5 10 15 20 25, यहाँ पे था 10 20 30 40 50, ये कितना हो गया यहाँ पे 45। ठीक है, अब समझते ध्यान से। मैंने फिर से बोला आपको क्या निकालना है, ये कैसा मोशन है, ये वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा यहाँ पे, ये क्या है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि टेढ़ी लाइन आ रही है वेलोसिटी और टाइम में, और वेलोसिटी टाइम की टेढ़ी लाइन क्या दिखाती है, कांस्टेंट v अपॉन t, एंड v अपॉन t कांस्टेंट मतलब क्या होगा, v अपॉन t इज एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला तो अब एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लो, मैंने एक तो ये वाला पॉइंट चूज किया,
और एक मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। पहले टाइम कौन सा रखूंगा? पहले 15 Zero. 0 या 15? 15 पैरेलल पहले टाइम कौन सा रखूंगा मैं? पैरेलल 15। पहले वाला टाइम क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? 15। बाद में टाइम क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? 0। 15 पे वेलोसिटी कितनी है? 15 पे ग्रेविटी है 45 15 पे वेलोसिटी है 0। क्यों 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 45। क्योंकि ऐसे आएगा ये ग्राफ ऐसे है ना? ये ग्राफ ऐसे है, ये शायद समझ में नहीं अभी आपको सब घूम गया यहाँ पे। 15 टाइम था यहाँ पे। 15 टाइम से हम लोग, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर है, मैं थोड़ी सी डंडी ऊपर ले लेगा इसलिए ऐसे। तो मैंने बोला 15 पे बताओ वेलोसिटी कितनी है। तो आपने क्या कर, ऐसे से जाते हो तो यहाँ पे देखते हो, ऐसे तो करते हो, बात समझ में आती है। तो 15 पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। आया समझ में? नहीं आया, छोड़ो उसको अभी। इस वाली चीज को मैं कल बताता हूँ। ये है नेगेटिव स्लोप। एक बार आप लोग समझना तो समझ लो। अरे बस दो ही बच्चे, अरे एक बच्चा दिया। अरे हाँ, सब भागदार, सब बड़ी जल्दी है। अब देखो एक बात समझ यार, 15 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 45। तो 15 की वेलोसिटी कितनी लिखी मैंने? 0। 0 टाइम की वेलोसिटी कितनी लिखी? 45। 0 माइनस 45 माइनस 45। 15 माइनस 0 15। आंसर कटा पीटा -3। हाँ बस तो ये आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? नेगेटिव स्लोप, यानी रिटार्डेशन। ये जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई हो और वो वाली लाइन तो इससे क्योंकि पहले ऐसे होता है तो ऐसे होता पॉजिटिव में, ऐसे जरूरी है कि नेगेटिव में ही आएगा। कोई चीज मैंने वहां पे भी बताई थी, ये वाली चीज आपका एक्सेलरेशन है और ये वाला ग्राफ क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, चल मतलब वो कंप्लीट है दोनों। चल जाओ भागो यहाँ से जल्दी से, कल मिलता है।